क्या आपने कभी सोचा है कि सांड लाल रंग को देख के गुस्सा क्यों हो जाता है? एक ऐसी झील जिसके ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स बन जाते हैं पत्थर के। और ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की को हंसाने के मिले 70,000 रुपए? अगले 5 मिनट में आपको इन सवालों के जवाब और ऐसे ही शॉकिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे, तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। फैक्ट नंबर 10। आपने कई बार बुल फाइटिंग में एक इंसान को ऐसे लाल कपड़े लिए बुल्स को चिढ़ाते हुए जरूर देखा होगा। ऐसा माना जाता है कि सांड लाल रंग को देखकर ज्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? साइंस की माने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रिसर्च बताती है कि बुल्स को कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसके चलते वो रेड और ग्रीन कलर में फर्क नहीं कर पाते। और बात जहाँ तक उनके कपड़ा देखकर गुस्सा होने की है, तो सांड के बिहेवियर में ऐसा पाया गया है कि उन्हें हिलती डुलती चीजें पसंद नहीं होती, इसीलिए वो इस तरह का हिलता डुलता हुआ कपड़ा देखकर ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जो अपने ऊपर उड़ने वाले हर पक्षी को पत्थर का बना देती है? बात सुनने में थोड़ी मैथोलॉजिकल जरूर है, लेकिन सच है। रिसर्च के मुताबिक बर्ड्स को पत्थर में बदलने वाले इस लेक का नाम नेट्रोन है, जो कि नॉर्दर्न तंजानिया में पाई जाती है। खास बात यह है कि इस लेक में आप आसानी से ये बर्ड स्टेचू देखे जा सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस लेक में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें सोडा और नमक की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, जिसके चलते अब भी कोई बर्ड इसमें गिरता है तो उसकी बॉडी एक स्टोन स्टेचू में बदल जाती है। फैक्ट नंबर 8। साल 1907 के समय में न्यूयॉर्क शहर में एक ऐसी लड़की सामने आई जो अपनी लाइफ में कभी भी नहीं हंसी थी, जिसके चलते न्यूयॉर्क के हैमस्टीन्स रूफ गार्डन थिएटर में इस लड़की को हंसाने के लिए एक कंपटीशन भी हुआ, जिसमें टॉप 10 कॉमेडियन आए, लेकिन वो सारे मिलकर भी इस लड़की को हंसा नहीं पाए। बाद में पता चला कि सोबर स्यू नाम की इस लड़की के जॉ मसल्स में एक ऐसी बीमारी थी जिसके चलते वो कभी हंसी नहीं सकती थी। फैक्ट नंबर 7। अगर आप अंडे खाने के शौकीन हैं, तो ये फैक्ट आपके लिए है। आपने छोटे बड़े कई तरह के अंडे जरूर देखे होंगे, लेकिन आपने कभी हरे रंग के इतने बड़े अंडे देखे हैं जो आम की तरह दिखते हैं? अगर नहीं तो आज देख लीजिए। ये अंडे है साउदर्न कैसोवाड़ी नाम के इस पक्षी के। ये देखने में बिल्कुल ऑस्ट्रिच का करीबी रिश्तेदार लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये पक्षी कभी उड़ता नहीं है और अंडों की हिफाजत के लिए ये बेहद चौकन्ना और आक्रामक रहता है। इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसके अंडे टेस्ट करना चाहते हैं, तो भाई भूल जाओ। फैक्ट नंबर 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा फल है जिसमें बीज नहीं होता है, तो यकीनन आप बनाना ही कहेंगे, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि बनाना में भी बीज यानी सीड होता है। एक एक्सपेरिमेंट में ये बात पूरी तरह सामने आई है। हम जो बनाना आज खा रहे हैं वो सॉफ्ट और सीड फ्री इसलिए होते हैं क्योंकि साल 1834 से इनमें लगातार स्पेशल ब्रीडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से इनमें मैच्योर सीड्स बिल्कुल भी नहीं बनता। फैक्ट नंबर 5। आपने अक्सर देखा होगा कि एक आम इंसान या जानवर बूढ़ा होने के बाद मर जाता है क्योंकि उसके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन इस धरती पर एक ऐसा जीव भी है जो नेचर के इस फिनोमिना से बिल्कुल हट के काम करता है। वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिसर्च में पाया कि ट्यूरिटोप्सिस न्यूट्रिकुला नाम की ये जेलीफिश जब बूढ़ी होती है तो अपनी उम्र को अपनी मर्जी के मुताबिक कम कर देती है, जिसके चलते इसके सारी बॉडी पार्ट्स पहले जैसे काम करने लग जाते हैं। ये बात थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन एकदम सच है। इस फिश की इसी प्रॉपर्टी के चलते इसे अमर जेलीफिश भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4। आपने अक्सर सुना होगा कि जरूरत पड़ने पर सांप अपने बच्चों को भी खा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी फेनोमेना पर आपके पसंदीदा और क्यूट से ये रैबिट भी काम करते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि रैबिट्स जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों को भी खा जाते हैं, क्योंकि बाकी जानवरों की तरह रैबिट्स के अंदर अपने बच्चों के लिए प्यार और अफेक्शन की भावना होती ही नहीं है। इसीलिए अगर रैबिट्स को बिल्कुल भी खाना नहीं मिले तो ये अपने बच्चों को भी खा सकते हैं। नंबर 3। दोस्तों, स्कैम 1992 हम सब ने देखी है। उसमें शेयर मार्केट को लेकर 2 वर्ड्स यूज होते हैं, बुल और बियर। बुल का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और बियर का मतलब मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि जब बैल मारता है तो अपने सींगों से ऊपर की तरफ मारता है, और जब भालू मारता है तो अपने पंजों से नीचे की तरफ मारता है। इसीलिए जब मार्केट ऊपर जाए तो बुल और जब नीचे जाए तो बियर। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं शेयर मार्केट में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना, लेकिन इसके बुल एंड बियर उतार चढ़ाव का कोई आइडिया नहीं, तो आपकी ये मुश्किल भी अब खत्म, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग आपके लिए लाया है शेयर ट्रेडिंग का ऐसा प्लान जो इजी होने के साथ किफायती भी है, मतलब रिस्क भी कम और प्रॉफिट भी ज्यादा। 30 सालों से शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस करने के बाद एंजल ब्रोकिंग अब आपके मोबाइल पर भी अवेलेबल है। इसके लिए बस आपको डाउनलोड करना है इसकी ऐप को, जहां नए यूजर्स के लिए फ्री में डीमेट अकाउंट खोलने के अलावा है बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर्स। साथ ही सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगा 1 महीने या 30 दिनों का फ्री ब्रोकरेज प्लान, मतलब कोई भी शेयर खरीदने या फिर बेचने में एंजल ब्रोकिंग आपकी सहायता करेगा, जो होगी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा इक्विटी डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग, जहां पर ऑर्डर्स पर आपको देने होते हैं कम से कम 20 रुपीज। शुरुआती 1 महीने
महीने के लिए एंजल ब्रोकिंग आपको दे रहा है ये सभी चीजें बिल्कुल फ्री। उठाइए अपना पैन और आधार, भरिए जरूरी डिटेल्स और चल पड़िए कमाई के नए सफर पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों कॉकरोच कितना गंदा इंसेक्ट माना जाता है ये तो आपको पता ही है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें कॉकरोच के नाम से या फिर टच से भी एलर्जी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉकरोच भी हमारे बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं? साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट में ये बात पूरी तरह से प्रूव की है कि कॉकरोच इंसान को जरा भी पसंद नहीं करते और अगर गलती से भी कोई इंसान इन्हें टच कर ले तो ये अपने मुंह में लिक्विड से अपनी पूरी बॉडी को साफ करते हैं। फैक्ट नंबर 2, अभी आप जिस तस्वीर को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है सबसे खूबसूरत महिला एनोक येई की। हैरानी की बात यह है कि इस लड़की को किसी देश की नहीं बल्कि पूरे अर्थ प्लेनेट की सबसे खूबसूरत लड़की का खिताब दिया गया है। यह खिताब एनोक येई को साल 2018 के एक सर्वे के चलते दिया गया। एनोक आज अपने 1 घंटे के मॉडलिंग फोटोशूट के करीब $15,000 खर्च करती है। इनके स्टारडम को देखकर कहा जा सकता है कि खूबसूरती के लिए रंग मैटर नहीं करता। फैक्ट नंबर 1, जापान के एक पहाड़ी इलाके तोहोकू में ये पत्थर सदियों से लगा है। समुद्र से लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर लगे इस पत्थर पर एक वार्निंग लिखी है कि इस पत्थर से नीचे कृपया अपना आशियाना बनाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे, वरना जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कमाल की बात तो ये है कि इस पत्थर पर लिखी वार्निंग की कद्र लोगों को तब मालूम हुई जब साल 2011 में आई भयंकर सुनामी में पानी की उफान मारती लहरें सब कुछ समेटती चल रही थी, लेकिन जब इस पत्थर पर पहुंचती तो यही लहरें शांत हो गई। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही वीडियोस लगातार देखते रहिए। धन्यवाद।